आयुष तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो अब तक पता ही नहीं चला। तुम अल्ली में अटेंड कर रहे हो या जे में अटेंड कर रहे हो, किस में करने वाले हो? सर मैं इसमें ही कर रहा हूँ। तो 2 दिन पहले तुम्हारा फोन आएगा कि तुम जे में अटेंड करने वाले हो। यस सर, वो मैं वो पहले का कर रहा हूँ सर, कवर उसके वीडियो क्वेश्चन नंबर 2, the dissociation of I2 into 2I utilizes one photon per iodine molecule dissociated. The maximum wavelength which can cause the dissociation is this. Calculate the number of moles of I2 dissociated per kilojoule of photon energy. देखो, one I2 can be dissociated into 2I atoms when you supply this photon. This wavelength of photon is given 4995 10 to the power minus 10. Clear? ये कुछ दे रखा है, ये कैलकुलेट कर लेंगे, या अभी मैंने कैलकुलेट नहीं भी किया, चलो बाद में कर लेंगे, इससे मैं अभी हटा देता हूँ। तो इतना एनर्जी हमें लग रहा है टू डिसोसिएट वन मॉलिक्यूल। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 कैन बी डिसोसिएटेड यूजिंग 1 किलोजूल ऑफ फोटोन एनर्जी? तो 1 किलो जूल, इसे 1 किलो जूल लिया, देयर इज 1000 जूल, मैंने 100 कर दिया गलती से, देयर शुड बी 1000। तो 1000 जूल नंबर ऑफ फोटोन hc बाय लैम्डा। अब हमें आता है नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां से निकालना है, टोटल एनर्जी दे रखा है hc बाय लैम्डा, यहां से आ जाएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी 1000 जूल अपॉन hc बाय लैम्डा। इतने फोटॉन्स हम कॉल करेंगे, जितने फोटॉन्स कॉल करेंगे उतने I2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट। क्लियर? So this many molecules of I2 will dissociate. अब हमें number of mole चाहिए, number of molecules upon Avogadro's number, इसको Avogadro's number से डिवाइड कर दो। अब रहती बात कैलकुलेशन की, तो लास्ट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1000 divided by Hc 19.88 roughly 10 to the power minus 26, दोनों का प्रोडक्ट, वेवलेंथ ऊपर चला गया 4995 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में कन्वर्ट किया 6 into 10 to the power 20। क्या कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? यस सर। सर। कुशल एंड समीक्षा। सर मुझे भी इसमें डाउट था, लेकिन वो n इज इक्वल टू 1000 अपॉन hc बाय लैम्डा से बताओ ना सर फिर से। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E टोटल इक्वल टू NhC बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला लिखा है कि हमने लेक्चर नोट्स में। यस सर। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग NhC बाय लैम्डा n कैलकुलेट किया, टोटल एनर्जी दे रखा है 1 किलो जूल, 1 किलो जूल मींस 1000 जूल। यस सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 3,
देखो पहले पार्ट का आंसर, थर्ड क्वेश्चन, द क्वांटम यील्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ HI is 2. क्वांटम यील्ड 2 दे रखा है, क्वांटम यील्ड इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। तो मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब को यहाँ पे लेके आ गए, क्वांटम यील्ड को डिवाइड कर दिया, सो मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इसको हमने मोल से नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब में कन्वर्ट कर लिया। तो नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब आ गया 0.01/2 into Na, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर है calculate molecules dissociated into iodine molecule dissociated into atoms after absorbing this light. If one quantum of radiation absorbed by each molecule, calculate the kinetic energy of iodine atom. अब सेकंड केस में हमें क्या करना है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा कुछ हो गया है, हमने एनर्जी सप्लाई की, some part of energy is used to break the bond and the remaining part will convert into kinetic energy of iodine atom. पहले तो I2 को 2I में ब्रेक करेंगे हम और HI को, अच्छा I2 का ही दे रखा है हमें, तो I2 को 2I में ब्रेक करेंगे और बचा हुआ एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। 240 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल दे रखा है हमें, कन्वर्ट करते हैं 240 into 1000, कितने जूल्स हो गए, SI यूनिट इज जूल, into 1000 किया, 1 मोल इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इतना एनर्जी आ गया जूल पर मॉलिक्यूल। 1 मोल को Na मॉलिक्यूल लिखा, किलो जूल को 1000 जूल लिखा, सो दिस मेनी जूल पर मॉलिक्यूल। या अब ये एनर्जी हम किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, फोटोन के फॉर्म में। कितना है उसका एनर्जी, 4500 एंगस्ट्रॉम। सो एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लग रहा है, हमने सप्लाई किया Hc by lambda which is 4500 एंगस्ट्रॉम, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर, कितना एनर्जी सप्लाई किया, उसमें से 240 into 10 to the power 3 upon Na, इतना तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में लग गया। अब बचा हुआ कहाँ गया, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी टू ब्रेक द मॉलिक्यूल, देन द रिमेनिंग एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पहले तो हमने I2 मॉलिक्यूल को ब्रेक किया दो पार्ट में, बचा हुआ एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो कितने एटम बने, 2 एटम। If kinetic energy of one is Ke, so for 2 atoms 2 times of Ke, clear? So 2 एटम है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ऐड कर दिया, so this equal to this plus this, Ke के लिए सॉल्व कर ले, हो जाएगा अभी? Yes sir. Yes sir. नाइन्थ क्वेश्चन, ये गलती से दे दिया मैंने, नहीं होगा अभी तो नहीं, ये बोर्स मॉडल पे बेस्ड है, यू कांट डू क्वेश्चन नंबर 9 राइट नाउ। नाइन्थ के बाद 10th भी है। The minimum energy to overcome the attraction force between the electron and the surface of silver metal is this. What will be the maximum kinetic energy of the electron ejected from the silver which is being irradiated? Photoelectric effect, 10th question. Hc by lambda equal to work function which is given in the question, minimum amount of energy to remove force of attraction plus Ke max. Ke के लिए सॉल्व कर लेना, टेक एवरीथिंग इन SI यूनिट, हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? यस सर। इसके बाद
Seventh question. Calculate the threshold frequency of a metal if the binding energy. See, binding energy, threshold energy, ionization energy, all are same. Binding मतलब किस energy से bind कर रखा है. If we remove the electron, how much energy need to be supplied? Yeah. So binding energy is also threshold energy. किलोजूल पर मोल, सेम कन्वर्जन, किलोजूल से जूल में कन्वर्ट किया. पर मोल, 1 मोल इज एवोगैड्रोस, ये आ गया जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर एटम यहाँ पर. अब इसको इक्वेट कर दो h न्यू से. ये बाइंडिंग एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको h न्यू से इक्वेट कर दो. न्यू नॉट बोल सकते हो, न्यू नॉट कैलकुलेट करना है, h का वैल्यू पता है. कर लोगे इसके आगे सॉल्व. 7th क्वेश्चन. सर यहाँ वहाँ पे मॉलिक्यूल हमने निकाला तो इसलिए वो जूल पर मॉलिक्यूल और यहाँ एटम है इसलिए जूल पर. वो I2 को ब्रेक कर रहे थे, ये एक एटम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एटम को सप्लाई कर रहे थे, पर एटम वो मॉलिक्यूल को सप्लाई कर रहे थे, तो पर मॉलिक्यूल था वो. दो अलग-अलग केस थे, I2 था, इसलिए पर मॉलिक्यूल आया था. Excuse me, sir. Yes. Sir, in 10th question, kinetic energy minimum is equal to work function. In? Sir, in 10th question, kinetic energy minimum means only work function. No? Where it is given like minimum kinetic energy. See, the question is the minimum energy necessary to overcome the attractive forces between the electron and surface of silver metal is this. Indirectly, the minimum energy to overcome the force of attraction is threshold energy. वो minimum energy that we should apply to take electron away from the atom. उतना minimum energy जो हमें इससे दूर ले जाने में लग रहा है, इसके force of attraction को remove करने में लग रहा है. So that is threshold energy, work function, binding energy, ionization energy, सारे same word हो गए. Yes, sir. वहाँ पे minimum kinetic energy नहीं दे रखा है, kinetic energy maximum पूछा गया है, वो तो minimum energy है to separate electron from the atom. Okay, sir. 8th question. ये क्वेश्चन सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन क्लास में कर रखा है. When the potential difference 2 volt is applied as accelerating voltage. सर 400 और 300 मैंने दिया था, यहाँ पे 400 और 616 दे रखा है. किया था हमने ऐसा क्वेश्चन क्लास में? Yes. इसका आंसर Yes, 2 वोल्ट और 3.03 वोल्ट शायद कुछ ऐसा आया था. तो 8 तनिषा, लेक्चर नोट्स देखना, फिर भी नहीं आता तो मुझे इसका पिक्चर भेज देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा. यस सर. ठीक है. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है 0, मैक्सिमम आएगा इस फॉर्मूले से, उन दोनों में 2 वोल्ट का एडिशन हो जाए. ठीक है, चलो कंप्लीट हुआ. Excuse me, sir. यस. सर अगर हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना है तो फिर हम वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 12,400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम. Even if you have to find out threshold energy, still you can use the same formula, but again depends which kind of units are given in the question. जैसा यूनिट से उसमें डील करना है, we can use energy electron volt 12400 upon wavelength in angstrom. तुम्हें ये दिया है तो ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये दिया है तो ये कैलकुलेट कर सकते हो, but when you have to use this formula, that depends on the question. Like in what kind of unit question is given, in what kind of unit options are given, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है. ओके सर. चले अब हम आगे. सर सुन रहा हूँ, बोलते जाओ. सर जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12,420 अपॉन एंगस्ट्रॉम का वो फॉर्मूला था वो यूज किया था सर.
एक्चुअली वहाँ हम 12,400 और 12,420 ले सकते हैं, तो उसमें वैल्यूज डिफर करते हैं सर उसमें, तो मेरा आंसर थोड़ा पॉइंट में अलग आया। अब वो ऑब्जेक्टिव में उतना मैटर नहीं करता है, मतलब वो लेस देन 1% का एरर है, तो उतना इतने क्लोज भी ऑप्शन नहीं होंगे। यस सर, थैंक यू सर। बोर्स मॉडल नेक्स्ट हेडिंग। बेसिकली ये जहां से स्टार्ट होता है वो हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। It is applicable only for uni-electronic system like hydrogen, which contain only one electron. There is no boundation on the number of protons. So hydrogen, one electron, one proton. He plus, He has two electrons. If we remove one of the electron, it becomes He plus. Two protons, one electron. Three protons, one electron. Four protons, one electron. तो ये एप्लीकेबल था सिर्फ उन सब्सटेंस के लिए, इसने उन्हीं एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन आता है सर ये तो बहुत रेयर केस होंगे, हाइड्रोजन एक एटम हो गया, बाकी तो आयन से एटम भी नहीं। क्लियर? तो व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस थिंग? बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट वे टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। सी व्हाट वाज द थॉट प्रोसेसिंग एग्जैक्टली। मैं नील बोर हूं, लेट्स से मुझे किसका कुछ एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मैंने सोचा ओके आई हैव टू टेक सिंपलेस्ट एटम, सबसे एक सिंपल एटम लूंगा और सिंपल एटम को एक्सप्लेन करता हूं और उसको फिर एक्सटेंड कर देंगे जो भी कॉम्प्लेक्स एटम्स हो। तो उसने हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम लिया, इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, इसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन की, इसका जितना भी कैलकुलेशन था मैथमेटिकल वो परफॉर्म किया, और जब वो उसको एक्सटेंड करने गया उसके पहले इससे बेटर थ्योरी आ गई, इससे बेटर वे में एटम को डिफाइन कर दिया, तो इसको वहीं पर छोड़ दिया गया। बट स्टिल we are going, we have lot of application of Bohr's model even in today's scenario। हम इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आज भी यूज करते हैं, इसलिए काफी यूजफुल मॉडल है। इस पे से क्वेश्चंस आना ही आना है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, या तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आ जाएगा नहीं तो फिजिक्स में आएगा। ऑलमोस्ट आज से 3 से 4 लेक्चर तक हम बोर्स मॉडल पे वर्क करते रहे। बोर्स मॉडल, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन बाय बोर्स मॉडल, उस पर ही हम चलेंगे। या और देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअल जो ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो भी हमने पढ़ा वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है क्वेश्चन मिनिमम, फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से कहीं मिनिमम 1। चलो, सो यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए डिफाइन किया गया। वी हैव सम ड्रॉबैक्स इन द लास्ट मॉडल। लास्ट मॉडल में तो ये नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन जब रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, why it is not losing energy, why it is not collapsing to the nucleus। Second, उन्होंने ये नहीं बताया था लास्ट मॉडल में the radius of electron, the radius of orbit in which electron is rotating and the velocity of electron, mathematical relation कुछ भी सजेस्ट की। यहाँ पे सारे मैथमेटिकल रिलेशन आएंगे। क्लियर? ओके, मैं पोस्टुलेट्स के लिए स्क्रीन शेयर कर दूं, मतलब मैं डेफिनेटली बोर्ड पे एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा, बट वो उसका लिखूंगा फिर तुम लिखोगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं उसके लिए।
Is it visible? Yes, sir. कॉपी करना है तुम्हें यहां से. The electron in the hydrogen atom revolves around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. See, last theory में ये suggest किया गया था न्यूक्लियस है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. यहाँ पे भी कंसिडर किया गया. देन व्हाट इज न्यू इन दिस पॉइंट? यहाँ पर नया ये है सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी. यहाँ पे रेडियस और एनर्जी को फिक्स कर दिया गया है. सो सिर्फ बोलने से फिक्स हो गया है क्या? नो. Bose derived some relation. He suggested some mathematical things to explain this phenomena कि वो रेडियस और एनर्जी उन दोनों का फिक्स होगा. This path are called orbits, stationary state, energy shell और allowed energy states. इन्हें orbits भी कहा जाता है, stationary states भी कहा जाता है, energy shells भी कहा जाता है, allowed energy state कहा जाता है. This stationary state for electron are numbered as 1, 2, 3, 4. This is first orbit, second orbit, third orbit and so on. उनकी numbering की गई first, second, third, fourth and also named as K shell. First shell is called K shell, second shell is called L shell, third is called M shell and so on. This integral numbers are known as principal quantum number. These orbits are arranged concentrically around the nucleus. The word concentrically means same center, जिनका center same हो. Clear? So जितने भी सर्कल थे ना सभी का सेंटर सेम था, that is nucleus. तो काफी कुछ इस फर्स्ट पोस्टुलेट में जो लास्ट मॉडल था, रदरफोर्ड्स मॉडल था, वहीं से पॉइंट्स लिए गए. क्लियर? जो चेंज किया गया ये बॉक्स में जो लिखा है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है अगेन इसी चैप्टर के लास्ट में आएगा क्वांटम नंबर्स में. अभी के लिए लिख लो. राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट.
कॉपी कर लिया है क्या? अनुष्का, समीक्षा, कॉपी हो गया है? यस सर। चलो फर्स्ट पॉइंट कॉपी कर लिया है। यू कैन ऑल्सो कॉपी सेकेंड पॉइंट, में से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नहीं, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, अच्छे से नहीं लिखा है यहाँ पर। चलो मैं बोर्ड पे ही लिखता हूँ, उसके बाद फिर अच्छे से थोड़ा। चलो बोर्ड पे देखना पहले, फिर कॉपी कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एक्ट इन दिस डायरेक्शन। इसे मैं लिख देता हूँ एफ अट्रैक्शन। सो एफ अट्रैक्शन ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is balanced by, why this electron is not collapsing to the nucleus, इसका explanation है। So this force of attraction is balanced by centrifugal force on the revolving electron. Raise your hand, how many of you know about the centrifugal force, aware about the centrifugal force? चलो ऑलमोस्ट सभी को पता है, अच्छी बात है। कहां पे पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम लोगों ने? ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन कहां पढ़ा है? 10th में। 10th में ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होती है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसको मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। When we are sitting in the car and car is going on a curve path, let's say वो curve path एक सर्कल का पार्ट है, so we always feel certain force in this direction, in radially outward direction. तो जो फोर्स हम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? जब भी सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी होगी, एक्स्ट्रा फोर्स पिक्चर में आता है जो हम एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील कर रहे होते हैं, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस इज द फोर्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हियर दिस इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्वेश्चन है, इसको मॉड क्यों लिया? अट्रैक्शन फोर्सेस आर नेगेटिव फोर्सेस। तो नेगेटिव फोर्स था, इसलिए जस्ट मैग्नीट्यूड हमें पता है, उसका नेगेटिव मींस डायरेक्शन इज अपोजिट। तो हम दो फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं हर पॉइंट पे। जब इलेक्ट्रॉन यहां होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल अट्रैक्शन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से आता है। क्या है फॉर्मूला? K Q1 Q2 by R square here is equal to mv square by R। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला इज mv square by R। ये हमें ध्यान रखना है। मे बी पॉसिबल कि तुमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट 11th में वी हैव वन कंप्लीट चैप्टर सर्कुलर मोशन इन फिजिक्स, तो वहां पे बहुत डिटेल में आएगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। Q1 चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, R रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट जहां पे वो रिवॉल्व कर रहा है, डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा K, ये आएगा ZE, ये आएगा -E अपॉन R स्क्वायर mv स्क्वायर बाय R।
क्लियर? इसके बाद वाला स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूं kz² by r² mv² by r. So this is the first mathematical relation जो हमें बोर्स मॉडल से मिला. So माइनस साइन कहाँ चला गया, मोड लिया, माइनस साइन कैंसिल हो गया, z e into e, ze². ये z लिखा है ना, कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो अभी. Already we have used this thing in during calculation of shortest distance of approach in Rutherford's model. वहां पे चार्ज ऑफ अल्फा लिया था, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन इक्वेट करना. Is that okay? Archit, Arya, Abhishek, Tanisha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिया है? सर हाँ बोलो. सर उस फॉर्मूले में mv²/r² कैसे आया सर? वो तो mv²/r ही है ना? एक मिनट. हाँ मैंने गलती से वो r² लिख दिया लास्ट में. प्लीज चेंज इट. आई थिंक यू कैन स्विच बिटवीन शेयर्ड स्क्रीन एंड कैमरा. ये r² नहीं है, r है. गलती से मैंने सबसे लास्ट में r² कर दिया था. दैट शुड बी r ओनली. mv² by r. तो मैं स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना वो. यस सर. Okay, copy third point fast. Electron revolve only in those orbits where the angular momentum of the electron is quantized. Thus, an electron can move only in the orbit for which the angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. ये अगेन शायद एंगुलर मोमेंटम तुम्हारे लिए नया वर्ड है, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट कॉपी कर लो थर्ड पॉइंट कंप्लीट, जितना भी इंफॉर्मेशन लिखा है.
सर हाँ सर वो मल्टीपल ऑफ के बाद में क्या है? Electrons revolve only in those orbits where the angular momentum of the electron is quantized. Thus, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. Clear? Yes, sir. Hope copy कर लिया होगा. Shall I remove the screen sharing option? देखो जो थर्ड पॉइंट था वो ये था. From third point we got second mathematical relation mvr equal to nh by 2 pi. Like momentum we have term mass into velocity. In the similar manner पहले तो इसे mv square by r square को r कर लेना. गलती से मैंने यहाँ भी r square कर दिया था. जैसे मोमेंटम होता है mv mass into velocity. In the similar manner when any particle is revolving in the circular path, यदि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम. नाउ एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय L फर्स्ट थिंग एंड मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन व्हिच इट इज रोटेटिंग. क्लियर? कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पहले से पता था? रेज योर हैंड. ठीक है, मतलब शायद 10th में नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लाइक मोमेंटम वी कैन हैव एंगुलर मोमेंटम, सर्कुलर मोशन, फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड बहुत डिटेल में आएगा. अभी हमें थोड़ा सा यूज है इसका. एंगुलर मोमेंटम, रेडियस ऑफ सर्कल और हमारे लिए हो जाएगा ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है. So ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया. दिस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. ध्यान रखना, द वर्ड क्वांटाइज मींस समथिंग इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ सम स्मॉल क्वांटिटी. कुछ जो भी हम क्वांटाइज वर्ड यूज कर रहे हैं वो होल नंबर मल्टीपल है. टोटल एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h nu, n into h nu, where n is whole number of quanta. So quantization means whole number multiple. Charge is quantized. It is whole number multiple of charge of electron or proton. It cannot be fractional. Angular momentum is quantized. It is whole number multiple of h by 2 pi. इसका mathematical relation आया. Here, where n is 1, 2, 3, 4. मुझे बताओ n का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है यहाँ पर? कितना है n का मिनिमम वैल्यू? 1. If the minimum value is 1, so 1 किस ऑर्बिट में पॉसिबल होगा? जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल ऑर्बिट होगा. So this is also number of orbit. नहीं लिखा है तो लिख लो इसे. n is also number of orbit. So जिस फर्स्ट ऑर्बिट में इनका वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट में 2. मतलब तुम इसे ऐसे इमेजिन करो, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ mvr इज h by 2 pi. जहां पर h by 2 pi एंगुलर मोमेंटम है उसे हमने फर्स्ट ऑर्बिट बोल दिया. इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल था 2 टाइम्स ऑफ h by 2 pi. अब जहां पे 2 टाइम्स ऑफ h by 2 pi है दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्बिट.
सेकंड ऑर्बिट में इतना है या इतना है, वहां पे सेकंड ऑर्बिट है, बोथ आर सिमिलर थिंग। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बाद में दिया गया था इस थ्योरी। तो अभी मैथमेटिकली में कहां से आया ये नहीं बता रहा, अभी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, मैथमेटिकली भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद। चलो, कोई डाउट यहां तक? शायद ये वर्ड नहीं लिखा था, इसे देख लेना। इज दैट ओके? सर सर हाँ, सर वो पी क्या है? P क्या है? mv नहीं पढ़ा है 10th में? P इक्वल टू mv, नो सर। मास इनटू वेलोसिटी, ये तो होता है 10th में जहां तक मुझे यस ध्यान है। सर, यस सर। मोमेंटम। ओके, नाउ वी हैव टू रिलेशन। अब तुम्हें 3 पोस्टुलेट्स लिखे, टोटल 6-7 पोस्टुलेट्स हैं बोर्ड्स मॉडल में। 3 पोस्टुलेट्स के हम मैथमेटिकल रिलेशन पाएंगे, देन अगेन वी जंप टू द पोस्टुलेट्स। तो अब हेडिंग लिखना है डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। After third postulate, you need to write this heading. We have this two mathematical relation from second postulate, from third postulate. इन दोनों को कंबाइन करके रेडियस और वेलोसिटी निकालना है। चलो काम करो, सबसे पहले रेडियस को यहाँ पे रिप्लेस करो, NH अपॉन 2 पाई mv। इस r का वैल्यू यहां से यहां पे रख दो, 1r इज कैंसल आउट, mv स्क्वायर इक्वल टू k zd स्क्वायर बाय r। r को उठाकर ये रख देते हैं हम यहाँ पर। इफ यू रिप्लेस दिस r फ्रॉम हियर, NH अपॉन 2 पाई mv, mv स्क्वायर 2 पाई mv ऊपर चला गया, ये वेलोसिटी एक कैंसल, ये मास कैंसल, तो क्या बचा? वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h z n। 2 पाई के ई स्क्वायर इंटू जेड, 2 पाई के स्क्वायर इंटू जेड h n। अब इस फॉर्मेट में क्यों लिखा ये भी मैं बताऊंगा। अभी तो हमारे पास ये कुछ रिलेशन आ गया, क्या इतना हमें समझ में आता है? 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड इन द सर्कुलर ऑर्बिट। यस यश, तनिषा, ईशा, यस सर। ओके, कॉपी करो जल्दी से इतना। ये इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा गया है टू कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, पाई यूनिवर्सल कांस्टेंट के एटम इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं होता है, बट इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के इज बेसिकली 9 into 10 to the power 9 वैक्यूम होगा। ये मीडियम पर डिपेंड करता है। क्या किसी एटम के अंदर कोई दूसरा एटम जा सकता है, कोई दूसरा मीडियम जा सकता है? डेफिनेटली नो। तो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस देयर इज ऑलवेज वैक्यूम, इसका वैल्यू फिक्स, E कांस्टेंट, H कांस्टेंट। एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो सकता है, इसलिए जो चेंज हो सकता है उसे बाहर, जो चेंज नहीं हो सकता है उसे अंदर। एंड इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यू कांस्टेंट,
अब हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर वेलोसिटी रेडियस। चलो ये वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखो और रेडियस कैलकुलेट करके बताओ। गिविंग यू वन मिनट ओनली। इफ यू पुट v here then find the radius fast। अनम्यूट करके आंसर बोलना है जिसका भी पहले आता है। फाइंड रेडियस लाइक वेलोसिटी। जैसे हमने वेलोसिटी निकाला ऐसा रेडियस निकालना है। इसको यहाँ पे रखना है v का वैल्यू और r इक्वल टू समथिंग कैलकुलेट करना है। जल्दी किसी का भी आंसर नहीं है इतनी देर में। जिसका भी आएगा अनम्यूट करके बोलो आंसर। बोलो जिसका भी आंसर आया अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n के z स्क्वायर। सही है। 2 पाई m v का वैल्यू 2 पाई के e स्क्वायर अपॉन nh। 2 पाई के e स्क्वायर z अपॉन nh ऊपर चला गया। सो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर।
So 2 into 2, 4 pi square n k z e square. Here, if you separate the variable, h square constant, 4 pi square constant, mass of electron constant, e square constant जो constant नहीं है, number of orbit and z atomic number उसे बाहर ले लिया. इस कांस्टेंट को लिखा r नॉट n स्क्वायर बाय z. r नॉट का वैल्यू होता है 0.529 10 to the power minus 10 मीटर. SI यूनिट में 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z. जैसे वेलोसिटी z बाय n के प्रोपोर्शनल था, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z. ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जितना हम नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाएंगे उतना दूर जाएंगे न्यूक्लियस से. ग्रेटर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. ग्रेटर द एटॉमिक नंबर, more the force of attraction, lesser the distance of electron from the nucleus. ये जो भी ब्रैकेट में रखूंगा फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, फिर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके से. सर यस सर यहाँ वो m है वो कांस्टेंट में, वो तो मोमेंटम है ना नहीं, आवाज आई. सर? वो m है कांस्टेंट में, वो मोमेंटम है ना? मोमेंटम, मोमेंटम क्यों आ गया है? m मोमेंटम क्यों आएगा? mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया था. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. मोमेंटम तो p या l से डिनोट करेंगे ना. m इज मास, Yes, sir. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. Thank you, sir. Just how to use formula इसलिए क्वेश्चन दिया है. Find radius and velocity of this and this in first and second orbit. तुम्हें टोटल 8 आंसर रिपोर्ट करने हैं. You can report answer in terms of V naught and R naught. ठीक है. रेडियस हाइड्रोजन का, हीलियम प्लस का, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट. तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट का, इसका फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, 4 आंसर रेडियस के. वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, हीलियम प्लस फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, अगेन 4 आंसर, 8 आंसर आएंगे. Find the distance between third and fifth orbit of B3 plus. Second question.
R equal to R naught n square by z, V equal to V naught z by n. You can cross check your answers for first question. Answer for second question is also there. R5 R3 के बीच का डिस्टेंस फिफ्थ एंड थर्ड ऑर्बिट का दोनों का रेडियस का डिफरेंस ले लो. रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ माइनस थर्ड, दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा. सो जस्ट फॉर्मूला है, तुम चेक कर सकते हो. कुछ डाउट है तो क्लियर करो. दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे किए हैं. प्लीज चेक द आंसर और मुझे बताओ कुछ प्रॉब्लम हो. Z is atomic number. Yes मलाल. ये Z इतना डेप्थ में इसलिए नहीं गया क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी किया था डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच के Z स्क्वायर बाय R स्क्वायर जहां पे डिराइव किया था कूलम्स लॉ में. वहां पे सब कुछ बता दिया था मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट किया है. क्लियर मलाल? यस सर. चलो कोई डाउट यहाँ तक? सर क्वेश्चन का मैसेज सर ये सिर्फ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस है. यस इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. और क्या कंसीडर करना चाहिए क्वेश्चन बताओ इसके अलावा? सर मतलब सिर्फ इन दोनों के लिए वैलिड है क्या और बाकी तो नहीं समझा मैं, अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा. इन दोनों के लिए मतलब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है K(Q1 Q2 by R square between 2 point charges. अब इस ये कूलम्स लॉ है which is general law applicable for any two charge particle and we have used this formula for the force of attraction to determine the force of attraction between revolving electron and the nucleus. Yes sir. Okay. होमवर्क में देखता हूँ कुछ दे सकता हूँ क्या तुम्हें. एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट, इससे कुछ होमवर्क दिया है नहीं दिया बुकलेट सब तक मैंने? Yes sir. यस सर. मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ होमवर्क.
आई थिंक सेक्शन बी तक तो पूरा दे दिया था, यदि सेक्शन बी पूरा नहीं था तो वहां तक कर लेना। कुछ क्वेश्चन यदि बाई चांस रह गए होंगे पहले तो मैं सेक्शन सी से दे रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अभी चलो इतना ही है अभी होमवर्क। सिर्फ एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है अभी होमवर्क में, इतना ही।